भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल शिष्य जो उत्तर प्रदेश के किसी जगह में क्लास दे रहा था, तो उस समय उन्होंने एक बात बताया जो हम श्रीपाद गौरांग प्रभु के श्रीमुख से श्रवण किए हैं, उसके बारे में थोड़ा टीका टिप्पणी या एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो महाराज बोल रहे कि एक लड़का से प्रेम करते थे और एक लड़का भी एक लड़की से प्रेम करते थे। तो जब उन लोगों का प्रेम का परिपक्व अवस्था आ गया कि अभी जीवन में डिसाइड करना है कि क्या करना है आगे, तो लड़की ने बोले कि आप मेरे पिताजी के पास आइए और उसको अपना दिल की बात, क्या हमारा जीवन का योजना है, उसको दिल खोल के बोले। तो लड़का उस लड़की के पिता के पास आया, अपने ससुर जी के पास, और बोले कि मैं आपकी पुत्री के साथ शादी करने की इच्छुक हूँ और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मतलब स्वेच्छा से हम दोनों को स्वीकृति प्रदान कीजिए, रिकमेंडेशन। तो लड़की के पिता ने पूछा, अच्छा आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, रोजी रोटी कैसी है? बोले कि मैं तो बेरोजगार हूँ, अभी तक कुछ काम नहीं मिला, लेकिन वो मेरे जीवन का इंस्पिरेशन है, वो मेरी प्रेरणा है, उसके कारण उसके द्वारा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बोले कि आप कुछ भी काम नहीं करते, बेरोजगार है, तो आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरे दरवाजे में आने का? चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अभी तो कोई चारा नहीं चले, बेचारा क्या करे। पिता की बात को, मतलब लड़की के पिता को, ससुर जी की बात को मानकर वो चले आए। तो चले आके किसी एक पत्थर पर बैठकर वो चिंता मग्न होकर सोच रहा, हताशा। तो उसी समय उनका एक मित्र आया और उनका मित्र उनकी इस दशा को देखकर बोले कि भाई, मेरे प्रिय दोस्त, क्या इतना दुखी क्यों हो, क्यों चिंतित हो? तो लड़के ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है कि मैं, आपको तो पता ही, मैं उनके साथ बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि अपनी जान से भी ज़्यादा। लेकिन जब उनके पिताजी के पास गया उनको ये करने के लिए, शादी के मामले में, तो पता नहीं वो इस तरह का मुझे फटकार दिया कि बेरोजगार हो के मेरे दरवाजे में क्यों आते हैं, कैसे क्या खिलाएंगे, कैसे। तो उनका दोस्त बोले, ओ ये छोटी सी बात के लिए इतना चिंता, कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आ रहा हूँ। उनके पिता के पास मैं मिल के आ रहा हूँ। तो उनके पिता के पास गया, पिता के पास बोले कि वो, उनका पिता पूछा, आप कौन है? बोले कि मैं जो भी हूँ, तो मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया, पहले 2 करोड़ रुपया बोला, मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो घर का दरवाज़ा लॉक था, मतलब है गेट। तो जैसे ही 2 करोड़ रुपये की बात बताई, उनका पिताजी एकदम दौड़ के आया, बोले कहाँ है और क्यों देना चाहते हैं? बोले कि मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, उनके ससुर जी को बोला, लेकिन आपका जो 2 आँख है ना, ये 2 आँख मुझे आपको देना पड़ेगा, उसके बदले में एक्सचेंज में हम आपको 2 करोड़ रुपया देंगे। बोले कि पागल है क्या आप? मेरे आँख का वैल्यू जानते हैं, मूल्य कितना है, और 2 करोड़ रुपये में आप इसको, आप पागल है? डायरेक्ट उनको पागल बोल रहे। अच्छा ठीक है बाबा, 2 करोड़ में नहीं तो ठीक है, हम आपको 4 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आपको 4 करोड़ रुपया दे रहे, आप मुझे वो आँखें प्रदान करें। तो वो दरवाज़ा लगा के, गेट खिड़की बंद करके, पूरा सिक्योरिटियों को बोलने लगा कि ये इनको पागल को भगाओ यहाँ से, ये मेरा ये करेंगे।
तो अभी उन्होंने और एक टेक्निक किया। अच्छा ठीक है, आपको कुछ नहीं देना होगा, चलिए मैं आपको 4 करोड़ रुपया, आपको पता है आप जिस व्यक्ति को कुछ देर पहले ठुकराया उनके पास 4 करोड़ रुपया है। तो उनका ससुर जी और मतलब पूरा फ्रेश हो गया। क्या तू मुझे बोला क्यों नहीं पहले, तो मैं तो मेरी बेटी की शादी तो उनको उसी टाइम दे देता। बोल कि हाँ 4 करोड़ रुपया है। तो वो फिर दरवाजा मतलब घर खोल के दरवाजा खोल के चले आया उनके पास। बोले कहाँ कहाँ, बोले कि आपको हम 4 करोड़ रुपया दे रहे, फिर भी आप 2 आंखें हमें प्रदान करने में, 2 आंखें देने में हिचकिचा रहे। उनके पास क्या है, आंखें है, कान है, नाक है, मुख है, जीभ है, हाथ है, पैर है, शरीर है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है। तो 4 करोड़ रुपया का वो अगर रहेंगे इस जगत में तो 4 करोड़ के अनंत रुपया कमा सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है। आप साधारण 4 करोड़ रुपया में पैसे की खातिर क्यों किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, उनके पिताजी को समझा रहे हैं। तो मतलब इस इंसिडेंट, इस कहानी का सार यही है कि किसी भी स्थिति में हम लोग को हताशा नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, जीवन में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हमारे जीवन के साथ कि वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखा कि जो प्रेम का वास्तविक वस्तु है ना, वो एकमात्र भगवान कृष्ण के साथ होता है। वो कृष्ण ही वो परम मित्र है जो वो ससुर जी को मतलब वो व्यक्तित्व को वो बोल दे रहे कि देखिए इनके पास क्या है, बुद्धि है, आँख है, कान है, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो मनुष्य शरीर हम लोग को मिला, साधारण एक लड़की के लिए या साधारण किसी तुच्छ चीज़ के लिए अपने आप को हताशा नहीं होना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कृष्ण तो आपको नहीं छोड़ा, ये सर्वदा स्मरण में रखना। मन में सर्वदा ये विचार लाना है कि क्या हम किसी के साथ प्रेम करते थे, कोई लड़की किसी लड़के के साथ, कोई लड़का किसी लड़की के साथ, कोई व्यक्ति किसी माता पिता या कोई अपनी किसी भी रिलेशन, नॉट ओनली लड़का न लड़की, किसी भी स्थिति में अगर हद से ज़्यादा उनको हम अपना हृदय को दे चुका है, लेकिन फिर भी वो धोखा देके भाग गई और भाग गया, दोनों आता है। तो सर्वदा ये इस अस्तित्व हमारे अंदर में एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास होना चाहिए कि दुनिया में कितना आए जाए जो भी, लेकिन कृष्ण मेरे साथ है, इसको हमेशा विश्वास रखना, क्योंकि वही एकमात्र प्रेम के प्रेमास्पद वस्तु है। बाकी सब तो रंगीन धोखा और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं इस दुनिया में ये कुछ नहीं है, एक रंगीन धोखा और कुछ नहीं। मतलब संसार में प्रेम बोल के कुछ है ही नहीं, ये सब काम है, लस्ट प्रेम एकमात्र भगवान के साथ होता है। जैसे मछली का प्रेम जल के साथ, उसी तरह आत्मा का प्रेम परमात्मा कृष्ण के साथ होता है। तो इस तथ्य को जब तक हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक इसे नहीं जानेंगे, तब तक उस तरफ भटकते रहेंगे, हताशा होते रहेंगे, निराशा होते रहेंगे, जीवन में दुख ही मिलता रहेगा। इसीलिए सर्वदा अपने अस्तित्व के बारे में चिंता करना कि जो मेरे पास है वो उनके जीवन से कई ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है। मेरे पास पैसा नहीं था, इसके कारण उनका पिताजी मुझे ठुकरा दिया कि चलिए मैं आपसे शादी नहीं करवा दूंगा मेरी बेटी का। लेकिन उनके पास 4 करोड़ क्या, अरब क्या, अनंत आत्मा है, आत्मा बुद्धि, जो आत्मा कृष्ण तक को दास बनाने के समर्थ है। भगवान के शुद्ध भक्त के भगवान उनके शुद्ध भक्तों के दास बन जाते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के दास बन जाते हैं। इतिहास प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। सुदामा गए कृष्ण के पास, कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन मन में कुछ इच्छा था कि मेरी बहुत गरीब स्थिति है कृष्ण, वो भी नहीं बोला। लेकिन कृष्ण उसकी स्थिति को समझकर द्वारका जैसा राजमहल, राज ऐश्वर्य प्रदान किया। दूसरी बात, बलि महाराज
बलि महाराज के पास क्या नहीं था, पूरा ससागड़ा पृथ्वी था, पूरा पृथ्वी लोक साम्राज्य, लेकिन वामनदेव आके उनको ठग लिया। तो ठगने के बाद क्या, कृष्ण क्या हुआ, त्रिविक्रम के रूप में पाताल लोक में बलि महाराज के द्वारपाल बन गए, छोटा भाई बन गए, हाँ, दास बन गए। भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक अपने भक्तों के दास बन गए। एक दृष्टिकोण से वो सब हर लिया। शुक्राचार्य बोले कि बलि इसको मत दो, ये बामन जो है ना, ये ठग है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु है जो आपको ठगने के लिए इस रूप में आए हैं। तो महाराज बोले कि ठीक है गुरुदेव, अगर मुझे कृष्ण, मैं तो ऐसे दानी हुई, अगर साक्षात भगवान कृष्ण मेरी परीक्षा लेने के लिए आए तो आज मेरे परीक्षा का अंतिम दिन है कि मैं अपने आप को मानस देह गह जा जो किछु मोर और पिलो तू आपको दे नंद की शुक्र। मेरे पास जो कुछ भी, मैं सब कुछ कृष्ण के प्रति समर्पण करूंगा। ये मेरे जीवन का परम सिद्धि है। ये मेरे यज्ञ कर रहा था बलि। तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है कि यज्ञ का संपूर्ण चीज भगवान को अर्पण करना, सर्वस्व, अपना मन धन प्राण सब। तो बलि महाराज ने सर्वस्व त्याग कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा त्याग क्या है इस जगत में, और सबसे बड़ा दान क्या है इस जगत में, और सबसे बड़ा कीमती वस्तु हमारे पास क्या है जो हम लोग भगवान को दे सकते हैं। इस संबंध में जयपुर की एक घटना है। जयपुर की एक राजकुमारी थी। तो प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा होता था। तो जयपुर उस समय मतलब पूरे भारतवर्ष का, ये एक यूँ कहिए कि पूरे विश्व का, कि राजस्थान, जयपुर मतलब राजस्थान में आता है। जयपुर राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, क्षत्रिय राजाओं का स्थान। तो राजा के पास तो धन दौलत सब कुछ होता है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय इसी महीने वो पंडा लोग जाते थे वहाँ पर जयपुर में डोनेशन कलेक्ट करने के लिए, पैसा, ताकि रथ यात्रा सुंदर रूप से परिचालित हो। तो सभी ने, पंडा सबके पास से कुछ न कुछ लेके आया। तो राजकुमारी सोचे कि मेरे पास क्या है, या मैं भगवान को कौन सा ऐसा अनमोल वस्तु प्रदान कर पाऊं। तो उन्होंने सोचा क्या धन दूंगा, नहीं, धन तो जगन्नाथ के पास भरपूर मात्रा है। क्या कुछ खाद्य सामग्री दूंगा, नहीं, वो भी तो आनंद बाजार में सब कुछ है, आनंद बाजार है जो जगन्नाथपुरी। कुछ सोना गहना रत्न मानिक, नहीं, वो भी तो बहुत है, बहुत। तो जगन्नाथ के पास ऐसा कुछ भी बाकी नहीं कि जो उनके पास नहीं, उनके पास सब कुछ है, और मैं उनको दे के भी क्या दूं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना हृदय की जो सबसे अनमोल रतन धन, एक ऐसा चीज प्रदान करूं जो जगन्नाथ को सबसे प्यारा है। तो उन्होंने क्या किया कि लेटर में एक चीज लिखा, और लेटर को लिखकर एक वो छोटा सा बॉक्स बनाया, और बॉक्स के अंदर उस लेटर को डाला और पूरा टाइट बांध के कोई खोल नहीं पाएगा, एकदम डायरेक्ट जगन्नाथ के मंदिर में पंडा जगन्नाथ को अर्पण करेंगे तो जगन्नाथ को खोल के दिखेगा। तो पंडा पूरा सब कुछ कलेक्ट कर लिया, और जो माता जी, वो जो राजकुमारी, वो जो छोटा बॉक्स वो दिए, तो वो एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने वाले थे जगन्नाथ मंदिर में, तो उससे पहले सोचा कि यार कुछ तो होगा इसमें अनमोल रतन धन, थोड़ा देख लेते क्या है। तो वो बॉक्स को खोला, बहुत टाइट बंधा हुआ था। तो बॉक्स को खोलने के बाद उसको पता चला कि एक कागज का टुकड़ा है। उसको बहुत हंसी आई, कागज को फेंक दिया। क्या नॉनसेंस, फालतू का चीज है ये सब। इतना दूर से हमें को उम्मीद लगा के बैठे आए, जयपुर से, राजस्थान से, उड़ीसा, कि शायद कुछ अनमोल रतन धन होगा, कि जगन्नाथ को तो जरूरत नहीं है, मैं इसे हड़प लूंगा, अपना लूंगा, मेरा पूरा जीवन आराम से चलेगा। ये कागज है, वो फेंक दिया कागज को और चले आए। तो रात में सपन में जो राजा था उड़ीसा का, जगन्नाथपुरी का जो राजा था, राजा के सपने में आया कि राजा साहब आपको पता है आपका कोई एक पंडा जयपुर गए थे धन कलेक्ट करने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा के उद्देश्य में, और एक लड़की ने उनको कुछ प्रदान किया, लेकिन उसकी वो हार को, उसके उपहार को उन्होंने ठुकरा दिया, रास्ते में फेंक दिए।
तो आपको तो पता ही, वो कौन व्यक्ति गया था जयपुर, कौन व्यक्ति गया था आंध्र प्रदेश, कौन व्यक्ति गया था आसाम, आपको सब कुछ पता है। तो आप उनको जांच कीजिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो राजा सुबह आए मंदिर में और पांडा को बोला, अच्छा जयपुर जो गए थे वो पांडा कहाँ है? बोले कि हाँ मैं। बोले कि जगन्नाथ ने रात में सपनों में बोला था कि आपने एक किसी लड़की ने आपको कुछ गिफ्ट किया था, उसको आप क्यों फेंक दिए? जगन्नाथ बहुत अप्रसन्न है। तो पंडा तो बहुत चिंतित है, अरे बाबा हम कहाँ फेंक दिया। तो उसको जो भी है थोड़ा स्मरण में आया कि हम कहाँ फेंके थे। वो उस जगह में गया और कागज को लेकर आया। और कागज को लेकर क्या आएंगे, कागज तो वहां पे फेंक दिया था कि जिस दिन वो राजा के साथ मंदिर में गया वो व्यक्ति, तो देखा कि जगन्नाथ के शरीर में, जगन्नाथ का जो मूर्ति है वहां पे वो कागज हवा में उड़ रहा है, मतलब कागज वहां पे लटका हुआ है। तो वो सोच रही, बाबा मैं तो कागज तो फेंक दिया था, यहाँ पर ये कागज कैसे आया ऑटोमेटिक। तब कंक्लूजन उनको रात में सपनों में हुआ। तो कागज को राजा ने देखा, क्या लिखा हुआ था कागज में, लिखा हुआ था संस्कृत में, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ था आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। संस्कृत में ये था कि मम हृदयम ददामि तम जगन्नाथम, इस तरह करके मेरा जो हृदय है हे जगन्नाथ, इस संसार में मैं सब कुछ देख लिया कि धन रत्न खाद्य सामग्री पैसा रुपया बहुत कुछ है, लेकिन अनमोल रत्न धन क्या है मेरे पास जो आप मुझसे चाहते हैं। लेकिन मैं देने से भी मान ली धन रत्न वो तो आपके पास है, आपको पसंद नहीं है। आपको क्या पसंद है? मम हृदयम ददामि तम जगन्नाथम नमस्ते, इस तरह करके संस्कृत का श्लोक है। तो उसमें यही वो वर्णन करना चाह रहे हैं कि हे जगन्नाथ, सबसे कीमती वस्तु इस जगत में यही है कि मेरा मन, मेरा हृदय, वो हृदय मैं आपको अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पण कर रहा हूं, आप कृपा करके स्वीकार करें। तो देखिए जगन्नाथ की नजर क्या है और उस पिता का नजर क्या था। वो पिता का नजर था धन, कि आप क्या कुछ कमाते हैं, बेरोजगार है, मेरी बेटी को शादी करने के लिए आया। और यहाँ पर जगन्नाथ की नजर देखिए, भगवान का नजर, कि वो राजकुमार है, उनके पास क्या नहीं है, जगन्नाथ को कुछ भी दे सकता है। पूरा जगन्नाथ, एक दूसरा जगन्नाथपुरी का निर्माण कर सकते हैं। राजा की लड़की है ना राजकुमारी, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं हुए। राजकुमारी ने सोची कि मेरे पास अगर कुछ अनमोल रतन धन है जो जगन्नाथ को सबसे प्रेमास्पद है, वो है मेरा हृदय, मेरा दिल। तो मैं अपने आप को जगन्नाथ को समर्पण करता हूँ। वो लेटर में लिखा हुआ था आई लव यू जगन्नाथ, हे जगन्नाथ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो ये घटना का सार यही है कि हम लोग को किसी भी क्षेत्र में अपने आप को नीचे नहीं गिराना है। एकमात्र ये समझना कि कृष्ण दुनिया में कितने लोग आए चले गए, कितने रिश्ते जुड़े टूटे, जोड़ा तोड़ा, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या, कृष्ण क्या अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, ये भावना को हमेशा बनाए रखना। क्या जगन्नाथ अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं? क्या चैतन्य महाप्रभु अभी भी मुझसे प्रेम करते हैं? क्या कृष्ण अभी भी मुझे अपने दिल में बैठा के रखे हैं? जी हाँ, क्योंकि भगवान की नजरों में सभी समान है। एक पुत्र, एक धनी पिता के कोई पुत्र हो सकता पागल बन गए और पागल होने के कारण उसको पागल खाना में भेज दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिता उनको भूल गया, बल्कि उनके बारे में चिंता करता है, सोचता है, उनसे प्रेम करता है कि कब मेरा पुत्र ठीक होकर मेरे पास आया। लेकिन पागल पुत्र क्या समझता है कि मैं पागल हूँ, आई एम ए मेड पर्सन, मेरा कोई जगत में कोई रिलेशन, नो माता पिता, नो फ्रेंड, नो एनीथिंग, ना मेरा माता पिता है, न कोई दोस्त है, न कोई नहीं, मैं एक पागल हूँ। लेकिन पागल ये पागलपन है, वास्तविकता कुछ दूसरा चीज है। शास्त्र में बोले कि ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना, कि संसार में प्रत्येक प्राणी भगवान कृष्ण की संतान है। ममे वांश मेरे अंश,
जीवलोके जीवभूत सनातन। इस संसार में जितने सारे प्राणी हैं मेरे अंश है। अहम बीज प्रदव पिता, मैं उनका पिता हूं। तो पागल सोच सकता कुछ भी, लेकिन पागल की बातों में नहीं आना है। कृष्णा तो कृष्णा है और उनकी नज़र कृष्णा नज़र है। तो कृष्णा की नज़रों में हम लोग एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। हम लोग को अपने आप को उतना नीचे नहीं गिराना कि कोई आए मेरी जिंदगी में और खेल के चले गए। नो, कृष्णा मेरे साथ अभी भी है कनेक्ट, और उनके साथ प्रेम करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कृष्णा मुझसे प्रेम करते हैं, उनको मैं अपना दिल दे दिया और मुझे किसी का जरूरत नहीं है। बस कृष्ण के साथ प्रेम करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन फिर भी समाज में रहने के लिए जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक समाज की कुछ रीति, क्योंकि 3 चीज पालन करता है जगत के लोगों के साथ, नीति, रीति और प्रीति। नीति पूरे जगत में लोगों के साथ, जो जिसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है, उनके साथ नीति लागू होता है। रीति अपने समाज में लागू होता है। और प्रीति अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रेमिका के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने रिलेशन बंधुओं के प्रति, वो प्रीति लागू होता है। तो प्रीति, रीति और नीति, ये 3 चीज लागू होता है। तो हम लोग को तीनों चीज को अपने बुद्धि के अनुसार सोचना है, जानना है, समझना है, उसके बाद तो वैसे आचरण करना है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत शुद्ध भक्त बन गए और पूरा मीराबाई की तरह ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पागल की तरह नहीं बनना है। मेरा शुद्ध भक्त है, वो उस स्टेज को प्राप्त किए, वो समाज, देश, काल से परे है। और हम लोग अभी उस स्टेज में नहीं है, तो हम लोग को अनुशीलन, भक्ति अनुशीलन करने के दोनों को साथ में लेके चलना है, समाज को भी, भक्ति को भी। इसलिए रीति, नीति, प्रीति तीनों को अपना के भगवान की भक्ति करना है। हाँ, ओके, हरे कृष्णा।